नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बेसिकली देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्या उनके टारगेट होंगे। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये देखिए मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगाया है, यानी कि हर एक कैंडल पूरे डे को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने लास्ट वीक ही आपको बताया था कि अगर मार्केट 12,030 या 40 के ऊपर क्लोज करे या फिर किसी भी पर्टिकुलर डे 15 से 20 मिनट भी अगर सस्टेन कर जाती है तो आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। और देखिए जैसे ही मार्केट ने हमें 12,030 या 40 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, इसने जो हाई लगाया है हमारा 6 नवंबर को वो है 12,280 का, यानी कि इस जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 12,030 या 40 का, उससे इसने ऑलमोस्ट 250 प्लस पॉइंट का हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर इसके जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो 12,300 से लेके 12,400 का लेवल काम कर सकता है। और आपसे एडवाइस होगी, अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो आप कम से कम अपना जो प्रॉफिट है उसका 70 to 80% बुक कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा आरएसआई है वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ प्रॉफिट में हैं तो आप 70 to 80% आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट का जो लेवल होगा वो हमारा 12,000 से 12,030 या 40 का होगा, क्योंकि ये वही लेवल है जिसको ये बार बार जो हमारी इंडेक्स है वो निकाल नहीं पा रही थी। ये देखिए एक बार, दो बार, तीन, चार, ऑलमोस्ट 4 से 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुकी थी। इसलिए यही जो लेवल है अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। हमें सेल साइड में तभी जाना है जब 12,000 के ये नीचे क्लोज करे। 12,000 के अगर नीचे क्लोज करता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 11,900 के समथिंग होगा, और 11,900 के बाद हमारा जो टारगेट है 11,800 के अराउंड होगा अगर ये 12,000 के नीचे क्लोज करता है। अप साइड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 12,300 होगा, उसके बाद हमें 12,400 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, इसलिए जो अपनी क्वांटिटी है, ट्रेड की जो क्वांटिटी है उसको कम करके चलिएगा। तो ये होगा निफ्टी 50 का एनालिसिस। एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट पे और चलते हैं। ये देखिए ये भी निफ्टी बैंक का हमारा डेली चार्ट लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी। ये चैनल का अपर पार्ट है, ये चैनल का लोअर पार्ट है। मैंने लास्ट वीक की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको क्लियर कट बोला था कि हमें इस कैंडल का जो हाई था, जो था हमारा 25,232 का, मैंने आपको लेवल दिया था 25,250 का, यानी कि 25,250 के ऊपर ही हमें बाई साइड में जाना था। उसके अंदर हमें दो बेनिफिट हो रहे थे, एक तो यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हो रहा था, दूसरा इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था, यानी कि यहाँ पे हमें डबल ब्रेकआउट मिलने वाला था। और ये देखिए जैसे इसने उस लेवल को निकाला हमें इतनी शानदार मूवमेंट मिली, हमारे लेवल से ऑलमोस्ट हमें 1,500 समथिंग जो पॉइंट्स है उसका हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो ये भी जो इंडेक्स है हमारी ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, आरएसआई काफ़ी हाई हो चुका है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ट्रेड लिया है तो 70 to 80% जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 26,800 का, हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस है। इसके जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 27,500 का, यानी कि अगर ये 26,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें 27,000 और 27,400 से लेके 500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर अब ये ओवरबॉट हो चला है, हो सकता है थोड़ी बहुत इसके अंदर करेक्शन भी हो सकती है। अब जो इसके अंदर इमीडिएट जो सपोर्ट का काम करेगा ये वही लेवल है जिसको इसने ब्रेकआउट दिया था, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि है हमारा 25,000 से लेके 25,100-200 का ये जो लेवल है हमारा, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ साथ इस चैनल की जो अपर लाइन है वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। सेल साइड में हमें अब इस इंडेक्स के अंदर तभी जाना है जब ये हमें 24,800 के नीचे क्लोज करे। 24,800 के नीचे क्लोज करती है तो ही हमें इसके अंदर सेल साइड में जाना है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें 24,200 से लेके 24,000 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। दोस्तों हमें सिर्फ लेवल्स पे काम करना है। लेवल्स की यही खूबसूरती होती है कि हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देती है, हर एक सेंटिमेंट से बचाती है। यह जो मूवमेंट है दोस्तों, ये हमें जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर मिल रहा है ये कोई ना कोई सेंटिमेंटल मूवमेंट हो सकता है। मार्केट जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उसको सेलिब्रेट कर रही है, या फिर हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट कोई बड़ा पैकेज देने वाला है। जो भी मूवमेंट हो,
हमें अपने लेवल्स पे चलना है। अगर हम लेवल्स पे चलेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये होगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनको देखते हैं एक बार चार्ट के ऊपर कि वो कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे भी निफ्टी बैंक के जैसे एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी। चैनल का अपर पार्ट है, चैनल का लोअर पार्ट है और इसने ऑलमोस्ट उस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि ये अब जिस लेवल पे पहुंचा है जहां पे इसने क्लोजिंग दी है वो इसका ऑल टाइम हाई है। अगर मैं पीछे जाके देखूं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा 1304 से 1305 के आसपास है और इसने जो क्लोजिंग दी है 6 नवंबर को वो है हमारी 1307 के ऊपर। यानी कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी शानदार है। प्लस इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो रहा है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, तो 1310 जो इसने हाई बनाया था उसके ऊपर अगर ये हमें कभी भी ट्रेड करे 15 से 20 मिनट सस्टेन करे तो हमें ये और 2 से 3% का मूवमेंट हमें ऊपर अपसाइड में हमें ये दे सकता है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो काम करेगा हमारा 1270 से 80 का लेवल। अगर उसको ब्रेक कर देता हो तो ये हमें 1250 के भी लेवल दिखा सकता है। आप लेवल नोट कर लीजिए। 1310 के ऊपर हमें बाई साइड में जाना है और सेल साइड के अंदर हम 1280 के नीचे एक बार जा सकते हैं 1250 के टारगेट के लिए, जो कि इसके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं अब आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक का भी डेली चार्ट आपके सामने है। इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमारा होगा 450 का लेवल। 450 को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से हमें 2 से 3% की यानी कि ऑलमोस्ट 460 तक की हमें मूवमेंट मिल सकती है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का जो लेवल है वो है हमारा 435 के अराउंड। अगर ये 435 के नीचे क्लोज कर देता है तो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर ये 425 से लेके 420 तक के भी टारगेट हमें ये दिखा सकता है। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा हमारा 390 से लेके 400 का लेवल, जहाँ पे इसके 200 दिनों की और 50 डेज़ की जो है सिंपल मूविंग एवरेज है। चलते हैं अब कोटक महिंद्रा के चार्ट पर। कोटक महिंद्रा का चार्ट भी बहुत शानदार है। इसके अंदर भी मल्टीपल ब्रेकआउट हो रहे हैं और ये अपना जो ऑल टाइम हाई है जो है इसका 1740 के आसपास, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये पहुंच चुका है। तो इसके लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वही लेवल काम करेगा जो इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि 1740 के आसपास इसका अब इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर से आपको ये 2 से 3% की मूवमेंट या हो सकता है 4 से 5% की मूवमेंट भी आपको ये आसानी से दे सकता है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो हमारा 1640 के आसपास का लेवल आ रहा है। अगर 1640 के नीचे ये क्लोज करता है तो ये हमें 1600 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा। अब बात करते हैं एक और दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के अंदर देखिए ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही हो जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और इसी के आसपास इसने आके क्लोजिंग दी है। अगर इसको ये ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो ऑलमोस्ट 550 के अबो, अगर ये 550 के अबो क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा जो हमें आसानी से, जिसका जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा हमारा 570 से लेके 580 तक के हमें टारगेट दे सकता है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 515 का लेवल। अगर 515 के नीचे क्लोज करता है तो फिर हमें ये 480 तक के लेवल भी दिखा सकता है। 480 के आसपास इसकी जो 200 दिनों की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। अब बात करते हैं इंडिया के नंबर 1 पीएसयू बैंक स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के मोड में जाने वाला है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो पिंक कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो ये उसी के आसपास आके खड़ा हो गया है। इसको अगर और बड़ा मूवमेंट देना है, हालांकि ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर चुका है, लेकिन इसको फर्दर अपसाइड के ऊपर फर्दर अपसाइड में जाना है तो इसको कम से कम 222 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 222 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इस जो चैनल है या फिर जो ट्रेंड लाइन है इसका जो है ब्रेकआउट हो जाएगा और 222 के ऊपर ये हमें 230 से लेकर 232 तक की मूवमेंट
दे सकता है। इसके जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो काम करेगा अब 210 का लेवल, 210 के आसपास इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी है। अगर 210 को तोड़ देता है तो फिर हमें धीरे धीरे करके 250 से 200 तक के लेवल हमें नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट आपके सामने है। मैंने आपको इसके अंदर ऑलरेडी बताया था कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप इसके 2000 का अगर ये आसपास मिले और 1800 के आसपास मिले या फिर 1600 के आसपास मिले, मैंने आपको 3 लेवल बताए थे कि इन 3 लेवल पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं स्टैगर्ड मोड में। अगर आपने इन लेवल्स पे बाइंग करी होती तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दे दिया होता। खैर नेक्स्ट वीक के अंदर इसका जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो है हमारा 2060 से लेके 2070 का लेवल। अगर ये 2070 के लेवल के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर ये दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ जाएगा और फिर ये इस रेंज का जो अपर पार्ट है जो कि है हमारा 2170 के आसपास, उसको टच करने की कोशिश करेगा। यानी कि 2070 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो हमें 100 पॉइंट की और मूवमेंट अपसाइड के अंदर मिल सकती है। और अगर इसको घूमना होगा तो ये इसी जो है रेजिस्टेंस की जो लाइन है जो कि है हमारे 2060 से 70 के आसपास, इसी से ये रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे आ सकता है। नीचे की साइड में अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, कोई रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो फिर हमें ये पहला जो लेवल दिखाएगा वो 2000 का होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे करके हमें 1900 1800 तक के भी लेवल ये हमें दिखा सकता है। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा वो इस स्विंग का लो होगा जो कि है हमारा 1830 के आसपास। यानी कि जो 1830 का जो लेवल इसके लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर 1830 के नीचे अगर ये क्लोज कर जाता है तो फिर ये हमें धीरे धीरे करके 1800 1750 और 1700 के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये हो गया हमारे रिलायंस के लेवल। अब बात करते हैं इंडिया के नंबर 1 NBFC HDFC की। HDFC का भी चार्ट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसके अंदर भी है। इसके अंदर हालांकि मुझे एक मूवमेंट और दिख रही है। अगर ये अपना जो हाई है 6 नवंबर का जो है हमारा 2145, अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें ये 2180 तक के लेवल भी दिखा सकता है। यानी कि इसके अंदर अभी थोड़ी मूवमेंट और बची हुई है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है हमारा 2070 के आसपास। अगर 2070 के नीचे क्लोज करता है तो फिर धीरे धीरे करके हमें 2000 से लेके 1950 तक के लेवल दिखा सकता है। 1950 इसके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं दिग्गज FMCG कंपनी ITC की। ITC का डेली चार्ट आपके सामने है। इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 175 का लेवल। अगर 175 को निकालने में कामयाब हो जाता है तो हमें ये नेक्स्ट वीक के अंदर 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। और इसका जो सपोर्ट का काम करेगा वो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 166 के अराउंड आ रहा है। अगर इसको घूमना होगा दोस्तों तो ये यहीं से घूम जाएगा। आपको अगर सेल साइड में अगर ट्रेड लेना, इस रेंज को प्ले करना है तो आप 173 के नीचे जाए तो इसको सेल कर सकते हैं 170 से लेके 166 तक के टारगेट के लिए। बात करते हैं नंबर 1 FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट आपके सामने है। इसने एक डेली चार्ट पे शानदार ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन करी है। ये देखिए, ये इसका अपर पार्ट है, अपर लाइन है, ये इसकी लोअर लाइन है और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है और दोबारा से इसी सपोर्ट से, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न का जो लोअर लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो होगा हमारा 2130 का लेवल। अगर 2130 के लेवल के ऊपर ये क्लोज कर जाता है तो हमें ये 2150 से लेके 2160-70 तक के लेवल दिखा सकता है। इस ट्रायंगल को अगर इसने अप साइड में अगर ब्रेक करना है, यानी कि अप साइड में बड़ी मूवमेंट देनी है, तो 2200 के ऊपर कम से कम इसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी हमें ये अप साइड के अंदर बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। और डाउन साइड के अंदर इसको ऑलमोस्ट 2040 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर 2040 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इन डैट केस ये हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट हमें डाउन साइड के अंदर ये दे सकता है। हमें 1970 तक का लेवल भी ये 1970 से लेकर 1950 तक का लेवल भी ये आसानी से दिखा सकता है। आप लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए दोस्तों। जिस भी दिन ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस दिन ये हमें शानदार मूवमेंट दे सकता है।
अब बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस की। टीसीएस का डेली चार्ट आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, इसके अंदर एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी और इसी चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया था और अब उसी चैनल के अपर पार्ट से इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अगर इसको अपसाइड में मूवमेंट देना है तो इसको कम से कम 2730 यानी कि 2730 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। इन डैट केस ये हमें 2800 से लेकर 2850 तक की मूवमेंट दे सकता है। लोअर साइड में जो इसका सपोर्ट का लेवल है वो है हमारा 2600 का। देखिए 2600 से इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अगर इसका ये ब्रेकडाउन दे देता है यानी कि 2600 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हमें ये इमीडिएट जो सपोर्ट होगा इसका 2550 का, यानी कि 2550 तक के लेवल हमें नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। आज का हमारा लास्ट शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस का डेली चार्ट आपके सामने है। इन्फोसिस एक छोटी सी जो ट्रेड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 1130 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो 1160 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो है हमारा 1050 के आसपास का लेवल। हालांकि इसके अंदर सेल साइड का कोई लेवल मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा। हो सकता है ये आपको 1100 या 1090 के नीचे क्लोज करे तो दोबारा से इस लेवल को यानी कि 1080 से लेके 1050 तक के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन फ़िलहाल सेल साइड के लिए इन्फोसिस में मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।